हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या आप ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो या आप सीपीएल हो। जी हां दोस्तों, करीब पंचायत लोकल ऑपरेटर जो कि दो एग्जाम देने के बाद भी आज तक गलियों में सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों कच्चे कर्मचारी रिलेटेड हर प्रकार की सरकारी स्कीम से रिलेटेड और किसी प्रकार की पक्की जॉब से रिलेटेड आपको हर प्रकार की अपडेट आपके ही अपने यूट्यूब चैनल जॉब रॉकेट A1 पर लगातार मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। आपने थंबनेल में देख लिया, एचकेएन बदलाव, 2 नई शर्तें लागू, सीपीएलओएलसी न्यू ब्रेकिंग अभी अभी। एचकेएन शॉर्ट ट्रिक फटाफट करो। आज है 20 सितंबर 2025। पुराने सीईटी पर 6500 पदों पर बहुत बड़ा धमाका। अगर आपका पुराना सीईटी क्वालिफाई है तो बेहतरीन खुशखबरी, कहीं ना कहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम वालों में आपको लिए बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी खुशखबरी हो चुकी है। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन है, नए सीईटी का रिजल्ट का अभी भी सभी इंतजार कर रहे हैं। आपने एक इन्फॉर्मेशन पहले देखी होगी कि सीईटी का रिजल्ट अब जो नवरात्रों में आने के पूरे पूरे चांसेज है, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों करेक्शन विंडो जो थी वो भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। और उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन जो होनी है उस पर तो कोर्ट केस वैसे एचएससी जीत चुकी है, लेकिन उसके अलावा रिवाइज रिजल्ट पर भी एक केस चला हुआ है, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, जिसकी वजह से अभी बहुत सी चीजें पेंडेंसी में चली गई है। लेकिन वो एक अलग मैटर है, जैसे ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी तक साझा कर दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा यहीं से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं सभी अपडेटें धीरे धीरे आपको दिखाने वाला हूं। सीईटी रिजल्ट से पहले अनुबंध पर भरे जाएंगे 6500 पद। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर सीईटी रिजल्ट से पहले आने हैं तो जिनका पुराना सीईटी क्वालिफाई था उस बेस पर ये भर्तियां रहेंगी या उनके रिजल्ट रहेंगे। आपने देख लिया, सीएम नायब सिंह सैनी ने दी 103 श्रेणियों में भर्तियों को स्वीकृति दे दी गई है। इसके अंदर 3240 क्लर्क, 835 टीजीटी, 112 पीजीटी, 1820 पीआरटी, 370 पद प्रभारी वाहन चालक के पद शामिल है। अस्थायी नियुक्ति के मामले में सिंचाई विभाग व बिजली विभाग सबसे आगे है। लेकिन 2 प्रमुख शर्तें क्या है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने आदेशों में 2 प्रमुख शर्तें भी बताई हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट विभागों को देनी होगी। संबंधित कर्मचारी हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत कवर न करता हो, कर्मचारी से संबंधित कोई मुकदमा अदालत में लंबित न हो, जिसमें अंतरिम राहत मिली हो। यदि ये दोनों शर्तें पूरी पाई जाती हैं तो विभाग 15 दिनों में जवाब नहीं देता है तो कर्मचारी की कार्य मुक्ति स्वतः मान ली जाएगी। यहां पर क्या क्या बोला गया है, फिर उसके बाद सभी अपडेटें देख लेते हैं। हरियाणा में सामान्यतः जो कि सीईटी के रिजल्ट के इंतजार के बाद सरकार ने 6500 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है। सीईटी का रिजल्ट नवरात्रों में आने की संभावना बताई जा रही थी। प्रमुख जो मेन थी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न विभागों को 103 श्रेणियों में भर्तियों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये नियुक्तियां की जाएगी। इनमें क्लर्क के 3200 प्लस, टीजीटी के 800 प्लस, पीजीटी के 112, पीआरटी के 1820, सभी भारी वाहन 370। ये अनुबंध को ज्वाइन लेटर मिलने की संभावना है। सीईटी की परीक्षा राज्य में 3 श्रेणी के पदों के लिए ली गई है। अस्थायी नियुक्तियों के मामले में सिंचाई विभाग, बिजली विभाग सबसे आगे है। मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों की समीक्षा करते हुए नई भर्तियों को मंजूरी प्रदान की और कहा कि ज्वाइनिंग लेटर तमाम तहकीकात पूरी करने के बाद जल्द प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री को वित्त विभाग की तरफ से 103 श्रेणियों में भर्तियों के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भी मिला। आज इसके बाद 6373 पदों के लिए ज्वाइनिंग लेटर जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारी की सेवा अवधि समाप्त होने पर विभाग अध्यक्ष को समय पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कार्य मुक्ति से जुड़ी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पोर्टल पर अपडेट करानी अनिवार्य होगी। यदि विभाग तय समय से जवाब नहीं देता तो यह माना जाएगा कि संबंधित कर्मचारी की कार्य मुक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है और उसे पोर्टल से स्वतः कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर इनको देख लीजिए, डीसी कार्यालय पर धरना देकर सरकार के खिलाफ जताया रोष। यहाँ एलसीएलओ सीपीएलओ कर्मचारियों ने शुक्रवार को लघु सचिवालय पर राज्य स्तरीय धरना दिया है। धरने की अध्यक्षता यहाँ पर यूनियन प्रधान ने दी है, नीतू ने दी है, संचालन पवन कुमार ने किया है। यूनियन नेताओं जो सीटू प्रवेश महासचिव जय भगवान वैन ने सभी के सभी यहाँ मौजूद रहे। लेकिन यहाँ क्या बोला गया, यूनियन नेताओं ने कहा कि करीब यहाँ 4000 एलसीएलओ सीपीएलओ है, जो कि पिछले 12 महीने न तो काम है ना ही कोई वेतन है, कहीं ना कहीं इनके साथ शोषण है। क्योंकि दोस्तों एक सीपीएलओ की वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर सीपीएलओ को ज्वाइन तो करवा लिया, लेकिन उनको मात्र 6-6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। कुछ जगह तो वो 6-6 हजार भी नहीं दिए जा रहे। कहीं ना कहीं सरकार का ये हम शोषण ही मान रहे हैं। इनके अगर इनको किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं देना था, ना ही इनको जॉब देनी थी, तो क्यों इनके 2-2 एग्जाम लिए गए हैं। इनका कहना है क्यों इनसे 1-1 हजार रुपये फीस ली गई, सरकारी सारा प्रोसेस करवाया गया।
ऐसे इससे अच्छा तो इनको कौशल रोजगार निगम में लगा देते, कम से कम इनकी जो मिनिमम वेज है वो तो सैलरी मिल जाती। कहीं भी किसी प्रकार से सरकार का इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, न ही इस पर कोई कार्रवाई की जा रही, न ही इस पर किसी प्रकार से उनके कानों के नीचे कोई भी जूं नहीं सड़ाई। क्योंकि दोस्तों कहीं से भी कोई रिप्लाई अच्छे से इनको, इनके अनुसार ऐसा इनका माना जा रहा है कि इनकी तरफ से किसी प्रकार का सरकार से कोई कोऑपरेशन अभी तक नहीं मिला है। हरियाणा की 7,000 ग्राम सचिवालयों में उन्हीं जबकि बैठक फैमिली आईडी से जुड़े कार्य कर सके। चयन के बाद इसमें करीब 3,500 सीपीएलओ को ऑफर लेटर तो दे दिया, परंतु उनकी सीपीएलओ की कोई सैलरी नहीं दी है और एलसी भी बना दिए। कुछ ऐसे हैं जो जिनको एलसी भी बनवा दिया गया है, जिनकी कोई सैलरी भी नहीं दी गई है, कोई सैलरी नहीं होती है। कहीं ना कहीं इनके साथ भी एक बहुत बड़ा शोषण और बहुत ही इनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। यहां से भी देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ क्या दिखाया गया है। यहाँ से एसकेएन भर्ती होने वाले 63 स्वतंत्र युवाओं को जल्द मिलेंगे ज्वाइनिंग लेटर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्तियों की जाएगी। इसमें कल रख के 32 यहाँ सभी जगह यही सुर्खियां चारों तरफ ही छाई हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, एचकेएन की ऑफिशियल साइट पर जब भी आप जाते हो और वहां पर एक कैंडिडेट ऑफर लेटर डिटेल से रिलेटेड एक लिंक एक्टिव हो चुका है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो और अपनी फैमिली आईडी फिल करते हो, सिलेक्ट मेंबर कर देते हो, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है। उसको फिल करने के बाद आप जैसे ही सबमिट कर देते हो तो यहाँ पर जो इसके अंदर अभी शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं उनका नाम, उनकी पोस्ट, उनकी जो डेजिग्नेशन यहाँ दे दी गई है। जैसे टीजीटी हिंदी का है, एजुकेशन एलिमेंट्री डिपार्टमेंट है, लेकिन ऑफर जो एसएमएस डेट है वो अभी तक मेंशन नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई? क्योंकि दोस्तों इनके पास अभी तक ऑफर लेटर नहीं भेजे गए हैं। यहाँ कैंडिडेट का नाम, उसका पिता का नाम, डेजिग्नेशन, एजुकेशन एलिमेंट्री, इसके अंदर ऑफर डेट अभी तक नहीं दी गई। क्योंकि दोस्तों अगर पुरानी वैकेंसी में शॉर्ट लिस्ट कोई भी कैंडिडेट है तो उसकी तो डेट ऑफ ऑफर लेटर की यहाँ पर डेट ऑफ ऑफर की यहाँ पर दी जाती है, लेकिन इनके अभी तक डेट ऑफर एसएमएस की नहीं भेजी गई है। क्योंकि इस पर अभी कार्य चला हुआ, सिर्फ इनको हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा, नायब सिंह सैनी द्वारा परमिशन मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुकी है। अब इनके पास ऑफर लेटर या शॉर्ट लिस्ट मैसेज फटाफट से इन सभी के पास भेजे जा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई भी प्रोसेस होता है तो इसके माध्यम से आप तक पहुंचाने की लगातार हमारी कोशिश रहती है। लेकिन जिनके पास उनका स्टेटस जैसे लॉगिन करते हैं कैंडिडेट ऑफर लेटर डिटेल के अंदर फैमिली आईडी फिल करने के बाद, नाम फिल करने के बाद, उसके बाद ओटीपी फिल करने के बाद, और यहां पर आपके सामने अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है, नो ऑफर लेटर हैज बीन सेंट टू यूर फॉर एनी डिपार्टमेंट, तो जी हाँ दोस्तों, उसके पास अभी तक किसी प्रकार से कोई भी ऑफर लेटर नहीं भेजा गया डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये उनका स्टेटस दिखाता है जिनके पास किसी प्रकार से शॉर्टलिस्ट मैसेज होने के बाद शॉर्टलिस्ट मैसेज भेजा जाता है, ये उन्हीं के पास ही स्टेटस दिखाता है। जिनके पास ये एसएमएस ये स्टेटस दिखाता है तो उनके पास किसी प्रकार का कोई भी ऑफर लेटर, कोई भी अभी तक एसएमएस नहीं भेजा गया है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास लगातार मैसेज आते रहे, सर मेरा फोन बंद था, मेरे पास नेटवर्क नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको अपना मोबाइल ऑन रखना है, नेटवर्क भी लगभग होना ही चाहिए जो आपके हाथ में पॉसिबल है। लेकिन उसके अलावा अब आपके पास एक लिंक भी दे दिया गया है स्टेटस चेक करने का, लेकिन आपको अपना मोबाइल रिचार्ज भी रखना है। किसी प्रकार की कोई भी हेल्प के लिए कमेंट सेक्शन में लिखे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।